Assalamu alaikum students. We'll start the class of geography. कल एक्चुअली क्लास जो थी वो एंड हो गई थी, so we'll just continue the last part. अगर सबको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ चैट में बता दें ताकि फिर वो लास्ट पार्ट रिपीट कर दिया जाए. ठीक है, we'll start it off. तो जैसा कि कल मैं फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस बता रही थी, so we'll continue further with the economic importance as well as the environmental importance of forest. तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट बेसिकली इकोनॉमी को किस तरह जो है बेनिफिट करता है, क्यों इकोनॉमी के अंदर फॉरेस्ट का होना जो है वो क्यों अहमियत रखता है. इस वजह से क्योंकि फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं टिम्बर, और वो टिम्बर इस्तेमाल होता है फॉर कमर्शियल पर्पस, जैसे कि इन कंस्ट्रक्शन, इन ट्रांसपोर्ट. फिर सेकेंडली फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे प्रोवाइड फायरवुड विच इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस यानी फॉर कुकिंग पर्पसेस. थर्ड, फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि फॉरेस्ट से आपको मिलता है वुड एंड दैट वुड इज सप्लाइड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज. फिर फॉरेस्ट दे आर अ सोर्स ऑफ सप्लाइंग फ्रूट्स एंड फूड फॉर ह्यूमन बींग्स. ठीक है, वाइल्ड लाइफ को हेल्प आउट करते हैं. दे फिर दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग टूरिज्म by providing recreational facilities, as well as that they're also providing employment opportunities for those people who are working in forest based industry yani in forestry department. Then there are forest plants which are helping in the making of pharmaceutical industry because they are the source of providing medicines or the medicinal herbs. इसके बाद we were on environmental importance of forest. इसके अंदर basically forest they help in maintaining the balance in the environment. कैसे? Because they will help in reducing the temperature. They will help to keep a check on the pollution. They will help in cleaning the environment. इसके अलावा जो है फॉरेस्ट इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. इट हेल्प्स टू रेगुलेट द वाटर सप्लाई क्योंकि इससे रिवर्स और रिजर्वायर्स को जो है वो वाटर सप्लाई आराम से पहुंच जाता है, तो इट हेल्प्स टू कंट्रोल या रिड्यूस फ्लड्स. तो फ्लड्स आने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं. उसके बाद इट प्रोवाइड्स अ नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ क्योंकि इट इज अ सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग शेड एज वेल एज शेल्टर टू द वाइल्ड एनिमल्स प्रेजेंट इन फॉरेस्ट. इसके अलावा जिस तरह की मैं कल बता रही थी कि फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज होती हैं, उन ट्रीज में जो लीव्स होते हैं व्हेन द लीव्स दे फॉल ऑफ एंड दे डिकम्पोज, तो डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स इट हेल्प्स इन ह्यूमस फॉर्मेशन जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है. ठीक है, यहाँ तक अगर सबको क्लियर हो गया और सबने इसको नोट डाउन कर लिया तो प्लीज चैट में बता दें. सो वील मूव ऑन फर्दर. जिसने इसको नहीं नोट डाउन किया स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, we'll move on further. ठीक है, now the next part which you should know is that इस chapter forest के अंदर you should be aware of three terms. पहला है afforestation, दूसरा है reforestation and third is deforestation. तो we'll start off with deforestation. Deforestation का मतलब है you are cutting off the trees. फिर एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि यू आर ग्रोइंग अ फॉरेस्ट. इसका मतलब है उस इलाके में पहले फॉरेस्ट नहीं था, यू आर प्लांटिंग अप ट्रीज एंड यू आर यू आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ एफॉरेस्टेशन यानी कि आप दरख्त लगा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, रिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि वो इलाका ऑलरेडी पहले आप वहाँ दरख्त काट चुके हैं, वो इलाका जो है उसका सॉइल इरोड हो चुका है, लैंड खराब हो चुका है, उस लैंड को अब आप दोबारा से वहाँ पे फॉरेस्ट लगा रहे हैं. यानी वो एक जमाने में पहले फॉरेस्ट रह चुका है, उसके बाद आपने उस इलाके को काट दिया, वहां से दरख्त वगैरह काट दिए, वो इलाका अब खराब हो चुका है एंड देन यू आर अगेन रेनोवेटिंग दैट एरिया. तो दैट एरिया you are calling that process as reforestation. ठीक है. फिर the next part is that अब deforestation में as I told you कि it is cutting of trees. तो जब आप एक फॉरेस्टेड एरियाज के अंदर से जब आप ट्रीज रिमूव कर रहे हैं, तो क्यों आप ट्रीज रिमूव कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिमूविंग ऑफ ट्रीज इज दैट पहला रीजन ये है कि ड्यू टू अर्बनाइजेशन. ड्यू टू अर्बनाइजेशन का मतलब ये है बिकॉज यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ सिटी. ठीक है, या फिर जो है सिटीज की ग्रोथ होती जा रही है,
तो you are converting all the forest area into colonies, into residential colonies. You are extending up the cities, or you are constructing up a city. So that's why, due to urbanization, deforestation could be done. ठीक है, this is the first reason. फिर सेकेंडली, ड्यू टू फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर का मतलब क्या है कि आप पूरे के पूरे फॉरेस्ट को आग लगा रहे हैं. यू आर पुटिंग द होल फॉरेस्ट ऑन फायर. तो जाहिर सी बात है, जब आप आग लगाएंगे तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया जो है आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से देर आर नो मोर ट्रीज लेफ्ट इन दैट एरिया. थर्ड रीजन ये हो सकता है ड्यू टू ओवरग्रेजिंग. इसका मतलब ये है कि बहुत सारे फॉरेस्ट के ऊपर जो है लाइफ स्टॉक एनिमल्स जो है वो आके ग्रेज करते हैं. सो लैंड इज बीइंग ग्रेज्ड बाय एनिमल्स, जैसे कि कैटल हो गए, गोट्स हो गए, शीप हो गए. ठीक है, सो दे हैव कन्वर्टेड इनटू दे हैव कन्वर्टेड द फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट्स लेटर ऑन. जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल देखें, आपको फॉरेस्ट के टाइप में मैंने आपको बताया था कि देयर इज सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट यानी कि ड्राई फॉरेस्ट, एज वेल एज देयर इज ट्रॉपिकल थॉर्न या रॉक फॉरेस्ट. ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या है, जैसे एनिमल्स आए, एनिमल्स ने लैंड को ग्रेज किया, तो जो स्क्रब फॉरेस्ट थे जिसके अंदर छोटे छोटे जो थे बुशेस थी, अब वो व्हेन द एनिमल्स आर कंज्यूमिंग दैट थिंग, और जब एनिमल्स ने उसको कंज्यूम कर लिया तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट विल कन्वर्ट इनटू ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. ठीक है, और जब इसको कंज्यूम करते रहेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट को, जो थॉर्नी एरिया है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू डेजर्ट. ठीक है, इसका मतलब है तो जो डिफॉरेस्ट एरिया होता जा रहा है उसके अंदर जो है देयर इज नो ट्रीज लेफ्ट, नो फॉरेस्ट लेफ्ट, देयर इज नो नेचुरल हैबिटेट लेफ्ट ओवर. ठीक है, फिर वी कम टूवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, जिसकी वजह से आप डिफॉरेस्टेशन होती है, दैट इज ड्यू टू लोकल डिमांड ऑफ पीपल. जैसे कि द एरिया हैज कन्वर्टेड इनटू एन अर्बन सिटी. ठीक है, तो जाहिर सी बात है देयर विल बी डिमांड फॉर पेपर, फॉर फर्नीचर. ठीक है, तो इस वजह से जो है ऑल्सो द ट्रीज आर बीइंग कट एंड दिस इज ऑल्सो रिजल्टिंग इनटू डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, जैसे कि इफ पीपल दे नीड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर बिल्डिंग, फॉर मेकिंग ऑफ बोट्स, फॉर रेलवे कोचेज. ठीक है, फॉर कंजम्पशन ऑफ वुड. तो if they want this, so in order to meet the local demands of the industries as well as the people, ठीक है, these forests are being cut down. फिर उसके बाद for the industrialization purpose. Industrialization purpose का क्या मतलब है कि क्योंकि there are industries increasing, number of industries are increasing in a certain city. ठीक है, and those industries they require wood as their raw material. So in order to obtain wood, forests are being cut down. ठीक है, फिर we'll move on to the last reason, the last cause of deforestation, and that is due to construction. Construction पे आप कैसे कह सकते हैं, because when you need to construct an area, when you need to construct new settlement, when you need to construct a highway या motorway या roads, और वहां पे आपको पता है you need to clear that land. So in order to clear that land you need to cut down the trees, and for cutting down the trees you need to do the process of deforestation. तो ये डिफॉरेस्टेशन की जो है ना ये कॉजेज है जिसकी वजह से आपको डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है. मोर ओवर यू कैन ऐड ऑफ कि इसमें अगर आपको जो है फॉर माइनिंग, अगर आपको जो है जमीन में से मिनरल्स भी निकालने हैं, तो इवन ड्यू टू माइनिंग जो है वो आपका जो है वो फॉरेस्ट कट डाउन किया जाता है. ठीक है, इन ऑर्डर टू obtain the minerals. So you can mention over here for maintaining the minerals underground, forests are being cleared. ठीक है, this is also a reason. This is also a reason for deforestation. ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगी है. सो अगर सबको causes of deforestation क्लियर है, so we'll continue further towards the effects of deforestation. चैट में बता दें
जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया वो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो नोट डाउन कर चुके हैं और उनको कोई डाउट्स नहीं है तो वो चैट में बता दें, सो विल मूव ऑन फर्दर। ठीक है, सो वील मूव ऑन फर्दर विद द कॉज विद द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रीज की जो कटिंग होती है इट्स इन अ रेकलेस वे। रेकलेस वे का मतलब है कि धड़ाधड़ दरख्त काटी जाते हैं बगैर देखे हुए कि कौन सा इलाका है या कितनी क्वांटिटी काटनी है, बस दरख्त कटते जा रहे हैं, दरख्त कटते जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है क्यों कटते जा रहे दरख्त, क्योंकि दे नीड फायरवुड, दे नीड फ्यूल फॉर कमर्शियल बेसिस। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लोकल डिमांड्स, इन ऑर्डर टू fulfill the industrialization demands, in order to fulfill the construction demands। तो इस वजह से अब इसका नुकसान क्या होता है, इसका असर क्या होता है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि देर इज लॉस ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, लॉस ऑफ इन्वायरमेंट कैसे होगा? पहली चीज तो ये कि डिफॉरेस्टेशन विल लीड टुवर्ड्स सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन का मतलब ये है क्योंकि जो रूट्स होती हैं ट्रीज की, ठीक है, दे होल्ड द सॉइल, the roots of the trees, it hold the soil। ठीक है, लेकिन due to deforestation the roots die, and when the roots die soil erosion occur, क्योंकि आप trees को cut off कर रहे हो due to reckless cutting। So but due to deforestation the roots die and soil erosion occurs। ठीक है, then the next effect of deforestation is basically air pollution। एयर पोल्यूशन कैसे होगा? क्योंकि फॉरेस्ट जो है दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ नेचुरल फिल्टर्स। ठीक है, वो फिल्टर करते हैं एटमोस्फेयर को। इसका क्या मतलब है? हाउ डू दे फिल्टर? दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड दे रिलीज द ऑक्सीजन गैस इनटू द एटमोस्फेयर। ठीक है, एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग द ग्लोबल वार्मिंग। तो इस वजह से जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, जब फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे तो एटमोस्फेयर जो है उसका नेचुरल फिल्टर खत्म हो गया, उसका सिस्टम ही खत्म हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो फॉरेस्ट सर्व एज नेचुरल फिल्टर्स ऑफ एटमोस्फेयर। मेरे साथ लिखते जाइए स्टूडेंट्स। As it absorbs carbon dioxide and releases oxygen। ठीक है, तो when the forests are cut down तो जाहिर सी बात है it will lead to a air pollution, it can cause air pollution। तो ये इकोलॉजिकल इफेक्ट है। अब इसकी वजह से क्या होता जा रहा है? बेसिकली इन्वायरमेंटल लॉस हो रहा है। तो इन्वायरमेंटल लॉस के अंदर आई हैव टोल्ड यू पहली चीज ये कि सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है, दिस इज द पार्ट। फिर सेकंड आई टोल्ड यू कि एयर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, इट कैन लीड टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन। एंड देन देयर इज लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट कैसे होगा? लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऐसे होगा क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो आपने पढ़ा है ऊपर कि इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस के अंदर फॉरेस्ट दे आर प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ नेचुरल हैबिटेट टू मेनी स्पीशीज। ठीक है, ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ऑफ इंसेक्ट्स, ऑफ प्लांट्स। तो जब फॉरेस्ट ही कट डाउन कर दिए जाएंगे, जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी तो देर विल बी नो नेचुरल हैबिटेट लेफ्ट फॉर द वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया। तो देखिए, फॉरेस्ट प्रोवाइड many species of plants, insects and animals। फिर deforestation will destroy it। deforestation की वजह से nothing will be left, there will be a loss of natural habitat for the wild animals। ठीक है, then we'll move on। then due it will also cause the global warming to increase। अब वो global warming को maintain नहीं कर पा रहा। जब forest नहीं रहे तो they cannot help in the maintenance of global warming। कैसे? क्योंकि अब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को फॉरेस्ट जो है, जो फॉरेस्ट ट्रीज है, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज। ठीक है, एंड दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि ट्रीज दे बेसिकली प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। और जब ट्रीज ही हट गए, जब ट्रीज बचे ही नहीं, तो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है,
So due to deforestation, carbon dioxide will increase at alarming rate, leading to global warming. As the trees, they protect the ozone layer. Like now, when trees are not left, they cannot protect the ozone layer anymore, and this will result in increase of global warming. Okay? Then there is limited agricultural production. How can you say that there is limited agricultural production? क्योंकि जब when there is forest, ठीक है, it will help to for the growth of crops. क्योंकि forest is a source of providing fruit and fruits, ठीक है, to the human beings. So when there is deforestation, so it will lead to the loss of essential plant nutrients from the soil, and this will result with limited production of the fruits and the food which is being supplied by the forest. So deforestation leads to the loss of essential plant nutrients from the soil, resulting in limited production of food या फिर crops. ठीक है? Then we'll move on towards the sixth point, that is the sixth effect of deforestation. So what is the effect of deforestation in damaging infrastructure? Infrastructure जो है वो deforestation कैसे डैमेज कर सकता है? क्योंकि जब आपने फॉरेस्ट हटा दिए, ठीक है, आपने वहां पे हाईवेज वगैरह बना दिए, तो अब वहां पे अब फॉरेस्ट जो है अगर कभी हैवी रेनफॉल हुई, तो फॉरेस्ट कैन नॉट एब्जॉर्ब दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, इट विल फ्लो. अब जब वो फ्लो करेगा तो इट कैन डिस्ट्रॉय द रोड्स एंड द रेलवे. ठीक है, these rainfall can also cause leaching which will ruin the soil, and due to avalanches, due to landslides, this can also damage the infrastructure. So we'll write it down. तो अब अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज इस तरह से करेगा कि ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन देयर आर मोर चांसेस ऑफ, क्योंकि इट विल ओपन द चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, ठीक है, फ्लड्स, which can destroy the roads and the railways. Yani it can damage basically the infrastructure. ठीक है, it can damage the infrastructure. फिर the last point regarding the effects of deforestation is loss of timber. How is deforestation having an effect on the timber? क्योंकि जब हमारे पास फॉरेस्ट ही नहीं रहा, जब ट्रीज ही नहीं रहे, तो लकड़ी भी नहीं मिलेगी, लकड़ी मिलना भी खत्म हो गई. तो इस वजह से क्या हो जाएगा? If there is deforestation which is taking place on the mountains, if there is deforestation which is taking place on the mountains, it leads to the shortage of timber for many industries. ठीक है, so of course जो industries की demand थी for furniture and paper, they will not have this raw material anymore. So wood will not be available for them anymore. There will be shortage of wood. ठीक है, so there will be shortage of timber for many industries. You can include industries like furniture and paper. ठीक है, ये इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन सबने अगर मेरे साथ नोट डाउन कर लिए तो चैट बॉक्स में बता दें. सो वील मूव ऑन फर्दर, और अगर सबको क्लियर है तो भी बता दें. जिसने नहीं नोट डाउन किया इसका स्क्रीनशॉट ले ले. सो वील मूव ऑन फर्दर.
ठीक है स्टूडेंट्स, वील मूव ऑन फर्दर। ठीक है, आई एम गिविंग 2 सेकेंड्स कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिसने नहीं लिया हुआ, जिसने नहीं नोट डाउन किया। ठीक है, वील मूव ऑन फर्दर। नाउ वील गो टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन क्यों करनी पड़ गई ये हमने पढ़ लिया कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ गई। फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें क्या क्या नुकसानात हो गए वो भी हमने पढ़ लिए। अब हम जो है डिफॉरेस्टेशन को ओवरकम कैसे करें, अब क्या हल हम कर सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमें प्रॉब्लम आई है, जो हमारे इन्वायरमेंट को आई है, इसके लिए हम इसको अब कैसे इसका हल निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन या to do the following measures in order to protect to overcome deforestation, it will require a lot of effort and money, क्योंकि now you need to regenerate the area. तो in order to regenerate the area आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, you will need to supply irrigation facilities to the deforested area. Why do you need to supply irrigation facilities? इस वजह से क्योंकि जब आपने ट्रीज वहां से काट दिए तो वो लैंड आपका क्या बनता गया, ग्रेजुअली सॉइल इरोड होता गया, विच लेड टू वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट्स वगैरह बन गए। तो अब क्योंकि वो लैंड इट्स ऑफ नथिंग लेफ्ट, बिल्कुल डेजर्ट बन चुका है, बंजर हो चुका है, तो उस पर दोबारा दरख्त को ग्रो करने के लिए इन ऑर्डर टू रीजनरेट आपको इस इलाके को पानी देना पड़ेगा, पानी सप्लाई करेंगे टू मेक इट अ लिटिल फर्टाइल, ताकि उस लैंड में फर्टिलिटी वापस आ पाए। तो व्हाट डू यू नीड टू डू, you need to provide irrigation facilities। ठीक है, यानी कि you will provide the water, क्योंकि when you will provide water so similarly then you can have irrigated forest। आप वहां से शुरू कर सकते हैं, you can plant out some commercial species of trees जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, जैसे कि समझ लें आपने शीशम के दरख्त लगा दिए, बाबुल के लगा दिए, कीकड़ के लगा दिए। तो ये वाली जो कमर्शियल स्पीशीज है जो कि विच आर ऑफ वैल्यूएबल, विच आर टाइप ऑफ वैल्यूएबल ट्रीज, तो दे कैन बी ग्रोन रैपिडली। ठीक है, तो उनको प्लांट करेंगे तो यू कैन ओवरकम this problem which is caused by deforestation. Then secondly, you can create strict forest laws कि कोई भी बंदा आके जो है वो फॉरेस्ट में आके दरख्त की कटिंग ना करे, डिफॉरेस्टेशन, ताकि वो एरिया आपका डिफॉरेस्टेड ना हो जाए। तो when you will enforce strict forest laws, it is to basically maintain the safety of the forest. So you can introduce strict forest laws. फिर third is you can create awareness to the people. How can you create awareness within the people? कि गवर्नमेंट जो है, कुछ एजेंसीज, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती हैं जैसे कि एनजीओ होती हैं विच आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और जो कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं उनको ये बताया जाए कि what is the importance regarding forest and we need to protect the forest, we need to take care of the forest। और अगर हम फॉरेस्ट का ख्याल नहीं रखेंगे, इफ वी विल जो है, yes of course forestation campaigns be, you can say it's a part of forestation campaigns। Basically you are doing campaigns in order to create awareness, you are telling the people to protect the forest, you are telling the people regarding the hazards of deforestation, in case if you are doing deforestation, so what can be the possible results or what could be the possible problems which the people they need to face। So this is basically to protect and care of forest। Then fourth is that you can do afforestation। afforestation जिस तरह कि मैंने आपको ऊपर बताया है, afforestation का मतलब है कि दरख्त लगाना। तो basically you can plant trees to make that area forest। ठीक है, यानी कि you can basically raise nurseries, you can plant the trees। ठीक है, तो वो एरिया जो कि डिफॉरेस्ट हो चुका था, it can be regenerated in a short period of time। Then you could do selective cutting method। What do you mean by selective cutting method? इसका मतलब ये है कि when you are cutting the forest, तो
पूरे फॉरेस्ट को आग लगाने की जरूरत नहीं है या रेकलेस कटिंग करने की जरूरत नहीं. यू शुड नो कि कौन से एरिया से हमने निकलना है. अगर बिलफर्ज आप फॉरेस्ट काट के वहां पे हाईवे भी बना रहे हैं, तो यू शुड नो कि बस सिर्फ इतना सा एरिया हमें चाहिए, तो वी कैन जस्ट कट दिस पार्ट, so in order to avoid the damage to other trees. So selective cutting method could be done to avoid damage to other trees. Then there could be construction of natural parks. ठीक है, natural parks क्यों? Because when you will construct natural parks, so of course you will add on plants and you will add on trees. So this is for beautification, to beautify the area, for scenic beauty. ठीक है, or you can just write to beautify the area. Then in order to provide natural gas to the northern areas, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज के अंदर बेसिकली वहां पे गैस नहीं आती, तो व्हेन देयर इज नो गैस, तो लोग वहां पे क्या करते हैं, दरख्त काटते हैं और फ्यूल वुड और फायरवुड के जरिए they carry out their domestic purposes, yani their cooking purposes. So if natural gas is provided to the northern areas, so it will avoid the people from cutting the trees. लोग दरख्त काटना वहां पे छोड़ देंगे. ठीक है, and then the last is sustainability, sustainable forestry. What do you mean by sustainable forestry? Sustainable forestry का मतलब ये है कि you are utilizing the forest in such a way कि it can be used for your current generation and for the future generation as well. ठीक है, so basically it is utilization of the forest in such a way that it can be used for current generation as well as future generation. ठीक है, so these are the 8 possible solutions in order to overcome deforestation. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, इस सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के अंदर व्हाट यू कैन नो अबाउट इट बेसिकली, क्योंकि सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री पे सवाल आता है कि हाउ कैन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट मेक श्योर, या हाउ कैन दे फाइंड आउट ways in which they can make the forest more sustainable. तो बेसिकली वो कैसे करेंगे कि दे विल इंश्योर कि जो फॉरेस्ट काटने की जो कंपनीज आती हैं, द फॉरेस्ट लॉगिंग कंपनीज विच कम फॉर कटिंग द फॉरेस्ट, they should use only selective methods, selective cutting methods. और selective cutting methods कौन से आपके दो कोर्स में? Basically it is terracing, second is contour plowing. ठीक है, और ये क्यों होते हैं, इसका फायदा क्या होता है सिलेक्टिव कटिंग मेथड का? बेसिकली इसका फायदा ये होता है कि जब वो एक सिंगल ग्रुप को या ग्रुप ऑफ ट्रीज को सिर्फ कट करेंगे, तो उससे जो है ना, एक तो जो दूसरे जो यंगर ट्रीज हैं उनको एरिया मिल जाएगा फॉर देयर ग्रोथ. ठीक है, और नेचुरल रीजनरेशन हो पाएगी, यानी कि दिस मेथड इज बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इट इज नॉट गोना हार्म द एनवायरमेंट. ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि एक तो ये एक्सपेंसिव है, और दूसरा जब आप सिर्फ कुछ एरियाज को रिमूव करते हैं ट्री से मशीन के जरिए से, तो बेसिकली दिस मशीन कैन डैमेज द अदर ट्रीज. ठीक है, यानी ह्यूमन इज नॉट कटिंग, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि मशीन का इस्तेमाल होगा, तो इट कैन cause an effect on the other trees. ठीक है, this was the last part of this chapter for deforestation, and the last part of this chapter is basically afforestation projects in Pakistan. So what are the basic afforestation projects in Pakistan? Basically जब आप afforestation करते हैं, तो what do you need to think when you do afforestation? इसमें आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि which plantations are being planted. ठीक है, कौन सी आप प्लांट, क्योंकि जो एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट होते हैं, दे बेसिकली think about which plantation, how which plantations are to be planted and how this plantation management is to be done. So basically their first concern is to know about plantation management. Then they need to think about the areas
they need to select the areas where they need to plant. ठीक है, and the third reason is they need to select areas to be afforested, to be afforested. ठीक है, and the third is they should develop the ways of using the forest products. जो आपको forest से जो product आते हैं, how they need to be utilized. ठीक है, so they need to develop the use of forest products. आपको बताए थे जो forest product हैं वो दो किस्म के थे, major and minor. ठीक है, major के अंदर just a recall it's timber and wood, and minor के अंदर basically you will find out resin, masri and ephedra. ठीक है, अब ये एफॉरेस्टेशन करने के लिए बेसिकली व्हाट डू दे नीड टू डू, जो ऑफिसर्स हैं दे नीड टू सप्लाई द सीडलिंग्स, दे नीड टू मोटिवेट द लोकल कम्युनिटी, दे नीड टू कलेक्ट द डेटा रिगार्डिंग द एफॉरेस्टेशन मेथड. ठीक है, अब इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली गवर्नमेंट ने दो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए. द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है रिगार्डिंग दिस एफॉरेस्टेशन, ठीक है, इसमें जो पहला प्रोजेक्ट है इट इज बेसिकली तुरबेला मंगला वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट. दिस इज द नंबर 1 प्रोजेक्ट, जिसका एम क्या होता है कि बेसिकली जो कैचमेंट एरियाज होते हैं तुरबेला और मंगला डैम के करीब, वहां पे ये फॉरेस्ट को ग्रो करें, ट्रीज को प्लांट करें. ठीक है, इससे क्या होगा, सॉइल को कंजर्व कर पाएंगे और एग्रीकल्चर सिस्टम को सस्टेनेबल बना पाएंगे. जो दूसरा उनका मेजर प्रोजेक्ट है, ठीक है, दैट इज रचना जो आप एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट. ठीक है, दीज आर द टू प्रोजेक्ट्स व्हिच हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट. यहां तक सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है चैट बॉक्स में बता दें. अगर सब ये नोट डाउन कर चुके हैं तो भी चैट बॉक्स में बता दें. जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया इसको नोट डाउन कर लें. ठीक है, if everything is clear with this topic, are there any doubts? Yes students, is there any doubt regarding this topic? ठीक है, then so we have finished the first topic of geography, that is forest. ठीक है, and that's it for today inshallah. Then we'll continue our class on the coming Friday. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.